नमस्कार, मेरा नाम है अवधेश नेगी। आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो शब्दों की मोहताज नहीं है। इनके बारे में जितनी तारीफ की जाए वो शायद कम ही होगी। इनके बारे में जितनी चर्चा है यूट्यूब, फेसबुक या अदर जितने भी सोशल मीडिया है वो बेहद ही कम है। पहले तो सर आपका स्वागत है हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में। थैंक यू सो वेरी मच। और अच्छा लग रहा है कि यूआईटी द्वारा आयोजित ये जो कार्यक्रम है, पहली बार मैं आया हूँ। यूनिवर्सिटी में आने का वैसे भी मन रहता है क्योंकि हमारी जो टाइप की ऑडियंस है ना, बेसिकली जो यूथ है ना, वो हमें यहीं मिलता है और एक अच्छी राह पे जाए सारी चीज़ें। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर कार्यक्रम में भाग लूँ और मेरी ओर से जितनी भी पॉजिटिव वाइब्स है मैं वहाँ पे बांटूँ और वहाँ से इधर लूँ। तो बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है और बहुत धमाल करने वाले हैं हम। इसी बार तो जी लोग जानना चाहते हैं कि जो फोक को इंट्रोड्यूस किया आपने, सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था ये? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि फोक एक बहुत बहुत बड़ा लेवल है। मुझे लगता है कि फोक की कोई लिमिटेशन है ही नहीं। और हिमाचल की अगर बात करें तो हिमाचल में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है कि अगर आप फोक को प्रमोट कर रहे हैं, कह के आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब आपने बहुत कुछ कह दिया है। बेसिकली जो फोक का दायरा है वो इतना बड़ा है, शायद वो हमारे और आपके समझ से परे है। मैं रामपुर बुशहर से हूँ। रामपुर बुशहर से भी एक छोटे से गांव डंसा से हूँ। डंसा का अपना फोक है, लेकिन रामपुर बुशहर में ना जाने कितनी पंचायतें हैं, कितने गांव हैं, वहाँ का अपना अपना अलग अलग से फोक है। तो मतलब फोक के अंदर फोक, फोक के अंदर फोक, तो बहुत सारा एक फोक है जो इसको मतलब परिभाषित नहीं किया जा सकता मेरे। इंट्रोड्यूस करने के लिए बाकी है। हाँ, मतलब इंट्रोड्यूस हुआ ही नहीं है एक्चुअली। विलुप्त होती जो चीज़ें हैं वो अभी बहुत जल्दी आने वाली है क्योंकि एरिया वाइज लिमिटेड हैं चीज़ें और यहाँ पे बाउंड्रीज बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हिमाचल का जो फोक है हिमाचल में नहीं समझ आता है। क्योंकि कांगड़ा का आप सुनो तो शिमला वालों को समझ नहीं आएगा, शिमला का सुनो तो किन्नौर वालों को समझ नहीं आएगा, लाहौल स्पीति का कुछ अलग ही है। तो मतलब सबसे पहले ज़रूरत है इसको इकट्ठा करने की, तब हिमाचल की एक अलग से हम कोई बोली तैयार करें और फिर कहें कि हिमाचली फोक है। बेसिकली ये जो फोक है ये एरिया वाइज अभी फोक आ रहा है। पर अच्छी बात यह है कि अब धीरे धीरे सोशल मीडिया इतना ज़्यादा अपना मतलब प्रभाव डाल रहा है कि अब मुझे लग रहा है कि वाकई फोक सुना और देखा जा रहा है। हाँ, आपका सफ़र इंडियन आइडल से शुरू हुआ, उसके बाद आपने फोक नॉट 1 2 3 4 करके निकाला, ना जाने अभी कितने पाइपलाइन में भी होंगे। तो ये 1 का आइडिया कहाँ से आया, फोक नोट 1 का? एक्चुअली फोक नोट मैं जैसे बात कर रहा था कि यहाँ पे हम इंडिया लेवल पे बात करते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब विविधता में एकता की बात करते हैं कि हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, तो ऐसे ऐसी अलग अलग जो स्टेट्स हैं वहाँ की अलग अलग भाषाएं हैं। तो इसलिए इसको यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा जाता है कि यहाँ पे इतनी भाषाएं, इतनी बोलियाँ होने के बाद भी, इतनी तरह का वेशभूषा होने के बाद भी ये एक सूत्र में बांधने का प्रयास है, तो इंडिया को ये कहा जाता है। लेकिन हिमाचल अपने आप में इतनी बड़ी चीज़ है, हिमाचल अपने आप में यूनिटी इन डाइवर्सिटी का सूचक है क्योंकि अलग अलग 12 ज़िले, 12 ज़िलों की 12 अलग अलग बोलियाँ, उन बोलियों की भी छोटी छोटी जो बोलियाँ अलग से गाँव में। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि रामपुर का फोक, मेरे घर का फोक शायद बाकी लोगों को पसंद ना आए। तो मुझे लगा कि एक आइडिया ऐसा क्या हो सकता है जिससे कि हम पूरे हिमाचल को कनेक्ट कर पाएँ। तो मुझे लगा कि क्यों ना अलग अलग जगह के जो फोक है उसको इकट्ठा किया जाए। कांगड़ा का, चंबा का, हमीरपुर, बिलासपुर, काजा का, ये सारा फोक छोटे छोटे कड़ियों में इसको जोड़ा जाए 30-30, 40-40 सेकंड में, और एक पूरा एक मैशअप सा तैयार किया जाए ताकि जहाँ का फोक है वहाँ के लोग उससे कनेक्ट कर पाएँ। तो ऐसे में जो मैशअप बन के तैयार हुआ, पहला मैशअप था मॉडर्न फोक नोट 2, तो जो कि 9 मिनट का था। और आप बिलीव नहीं करोगे 9 मिनट में अलग अलग जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से उसकी बोलियां गाई गई थी, और ताकि इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे गाना जाए इसके लिए मैंने हिंदी और पंजाबी गानों का थोड़ा सा सपोर्ट लिया। क्योंकि बहुत सारे लोग शायद लोअर हिमाचल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे पहाड़ी का इतना इन्फ्लुएंस नहीं, वो पंजाब से इंस्पायर्ड है। तो अपने लोगों को जोड़ना ज़रूरी है, तो मैंने हिंदी और पंजाबी भी ऐड किया ताकि बाहर के लोग भी उस फ्लो में ऐड करें। आपको मैं एक गाना बता रहा हूँ, मैंने गाना गाया था, झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं, हाँ वापस ना आऊँगा मैं जो चला जाऊँगा ये तेरी गलियाँ छोड़ के। अब ये हिंदी गाना है, सब लोगों को पता है, लेकिन इसके बाद मैंने स्विच कहाँ किया है, ये तेरी गलियाँ छोड़ के मांडोले 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 काजाला मांडोले। मतलब ये लाहौल स्पीति का गाना है। आज लाहौल स्पीति में मैं जाता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि झूठा ये गुस्सा गाओ, क्योंकि वो उनका जो गाना है वो झूठा ये गुस्सा से उठ रहा है। तो ये जो स्विच हुई है चीज़ें ना, हिंदी की आड़ में हमारा फोक प्रमोट हो रहा है।
तो ये बहुत अच्छा था और ये आइडिया इसी से आया कि शायद मैं मतलब अलग दिखाने के लिए आपको सबको जोड़ना ज़रूरी है, और ये काम मैंने किया। और आज आप सब लोगों के प्यार से 7 मॉडर्न फोक नोट की सीरीज़ मार्केट में आ चुकी हैं। लगभग 100 से ज़्यादा गाने मैं गा चुका हूँ। और उसके अलावा अभी अभी सोनी टीवी द्वारा आयोजित इंडियाज़ बेस्ट डांसर सीज़न 2 में मेरा ये जो गाना जो मैंने गाया था कांची रे ये प्ले हुआ है। सोनी म्यूज़िक का मुझे खुद कॉल आया कि सर आपकी NOC चाहिए, हमें आपका गाना प्ले करना चाहते हैं। तो हिमाचल के लिए कितनी बड़ी बात है ना कि आर्टिस्ट तो कुछ ना कुछ कर ही रहा है, लेकिन पूरे हिमाचल को जो गौरवान्वित अपने आप को महसूस हम कर सकते हैं कि वाह यार हिमाचली आदमी का गाना। और मैंने वीडियो में आप देखोगे ना तो मैंने यही टोपी इस तरह का गेटअप कर रखा है कि वहाँ पे पूरा ऐसा लगे कि पहाड़ी आदमी गा रहा है कोई। तो ये प्राउड मोमेंट्स है, मतलब अच्छा मिठास बन जाती है। हाँ बिल्कुल, वो अपनापन है ना जो वो उन कपड़ों में ही है बेसिकली। देखो वेस्टर्न ड्रेस है लेकिन पहाड़ी का ना जो थोड़ा थोड़ा तड़का वो अंदर से, मैं इसके बिना गा ही नहीं सकता हूँ सच में। मुझे अगर ऐसा बोला जाए कि इसको उतार के आप गाओ, मैं जाऊँगा ही नहीं स्टेज पे जब तक फील नहीं आता होगा। मतलब अंदर से ऐसा लगता है पता नहीं कुछ मिसिंग है, पता नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए मतलब मैं अपने कल्चर से बहुत प्यार करता हूँ। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि वेस्टर्न चीज़ें करता है। देखो मैं कलाकार हूँ, मैं हर तरह के गाने गाऊँगा, हिंदी, अंग्रेजी, पहाड़ी, पंजाबी। हाँ एट द एंड निचोड़ क्या है कि हिंदी भी मैंने इसी गेटअप में गाया है, पंजाबी भी इसी गेटअप में गाया है, पहाड़ी भी इसी गेटअप में गाया है। तो प्रॉब्लम क्या है, मैं कल्चर ही प्रमोट कर रहा हूँ ना। तो मतलब अच्छा लगता है। थैंक यू सो वेरी मच। मतलब दर्शकों आपको बता दें कि AC भारद्वाज यानी कि फोक जो जिंदा कर रखा है इन्होंने अपनी आवाज़ से, अपनी भाषाओं से, अलग अलग भाषाओं में जो गीत जो आप गाते हैं, ये मिठास और ये नुक्ते आपने कहाँ से लाए? मतलब आप लाहौल स्पीति के भी गा रहे हैं तो उसको वैसे ही गा रहे हैं जैसे आप वहीं के रहने वाले हैं, चंबा के गाने गाए या कांगड़ा के, वो सारे मिठास वो कहाँ से आपका? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो स्टडी की है थोड़ी बहुत कल्चर को लेकर, तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। और मैं अलग अलग जगहों में जैसे घूमने का मैं शौक़ रखता हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ वहीं का कल्चर एक बार देखे कैसे मैंने अडॉप्ट किया, मैं वहाँ रहा, मैंने जिया वो कल्चर, लोगों के बीच रहा हूँ। मैं लाहौल स्पीति में बहुत प्यार मिलता है, मैं वहाँ रहा 2-3 साल, मुझे कार्यक्रम के लिए बुलाया गया, लेकिन उसके बाद मुझे लगा लाहौल स्पीति का गाना भी होना चाहिए। अभी मैं लद्दाख गया था 1 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ता मैंने सिर्फ यही बोला भाई मुझे गाना सिखा दो। तो मैंने एक गाना सीखा था जूले, और मैं यहाँ परफॉर्म भी करूँगा अभी। तो वो जूले गाना इतना पॉपुलर हो गया कि उसकी जो राइटर है जिन्होंने श्रेया घोषाल जी के लिए गाने लिखे, उन्होंने मुझे खुद कॉल किया कि सर मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने मेरा गाना गाया। तो कितनी प्राउड मोमेंट्स है ना ये। तो अच्छा लगता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि जो लोग गाते हैं उनको थोड़ा आइडिया हो जाता है। हाँ कल्चर का थोड़ा सा आइडिया होता है कि आप जब मिलते हो, जैसे मैं आपसे मिल रहा हूँ तो मुझे आपकी एक वाइब, आपकी जो एनर्जी है वो मुझ पर असर कर रही है, मेरी आप पे असर कर रही है। तो इस तरह जो कैरेक्टर्स है वो इधर उधर जो होता है ना आदान प्रदान, वो आपके अंदर आ जाते हैं और वैसे ही फिर आप गा लेते हो फिर आगे। आप कह सकते हैं कि टेक्निकली भी AC भारद्वाज जी जो बहुत स्ट्रांग है। AC भारद्वाज जी, बहुत बड़ा एक सवाल सोशल मीडिया पे उभरता है कि हिमाचल में फोक जो है ख़त्म हो रहा है, वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, मॉडर्नाइजर है, इसको प्रिजर्व कैसे किया जाए? यूथ को क्या कहना चाहेंगे आप? देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गलत सोच है कि हिमाचली कल्चर विलुप्त हो रहा है। हाँ विलुप्त हो रहा है, ये सोच की बात नहीं है, ये अपनी आपकी समझ की बात है बेसिकली। ऐसा सोचना गलत नहीं है, ऐसा समझना गलत है। क्योंकि सोशल मीडिया का अब ना इतना ज़्यादा प्रभाव हो गया कि अब चीज़ें वापस आ रही हैं। आप देखोगे हर जगह नाटी लोग नाच रहे हैं, इसका शायद कहीं ना कहीं योगदान जाता है जो आर्टिस्ट हमारे परफॉर्म करते हैं। AC भारद्वाज को नहीं, मैं अपने आपको नहीं कहूँगा। हाँ मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि मेरा योगदान नहीं है, शायद 1% मेरा भी होगा, लेकिन 99% में 99 सिंगर्स और होंगे जिन्होंने योगदान दिया है। तो हर आदमी अपनी तरफ से जो एफर्ट लगा रहा है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में विलुप्त नहीं हो रही है चीज़ें, बल्कि सामने आ रही हैं। क्योंकि जो विलुप्त हो चुकी है ना उनको सामने लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। शायद जड़ से वापस लाएंगे ना चीज़ें तो बहुत चैलेंज हो जाएगा। आज की जनरेशन को जोड़े रखना है ना तो उनका टेस्ट भी देना पड़ेगा, आपको पुरानी जनरेशन को जोड़े रखना है तो उनकी मर्यादाओं को भी रखना है, और आपको अपना भी अंदर से कुछ दिखाना है। तो तीनों का कॉम्बिनेशन, एक तो मेरा कैरेक्टर है कि मैं कैसा हूँ, मुझे वो भी दिखना चाहिए गाने में। एक कैरेक्टर है कि आज की डिमांड क्या है यूथ की, तो मुझे वो भी देखना है। एक डिमांड है कि यार हमारे बुजुर्गों ने जो हमें चीज़ें दी है वो कैसे पिरोया जाए। तो मैंने अभी बहुत सारे ट्रेडिशनल सॉन्ग भी गाए, भावटा बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। अभी मैं डांगरू करके गाना गा रहा हूँ। बहुत सारे ब्रह्म खाड़े, ब्रह्म भक्ति, ऐसे ऐसे गाने मैंने गाए हैं जो शायद आप लोगों ने सुने नहीं होंगे। तो वो बहुत ज़्यादा गूढ़ता में जाके ना अंदर जाके घुस के मैंने वो तैयार किए चीज़ें। लेकिन उनको अगर मैं आज की जनरेशन के हिसाब से मुझे पेश करना है ना तो उसको थोड़ा सा तड़का आज का लगाना पड़ेगा। गाने तब के हैं, मर्यादाएं वही है, तरीका वही है, शब्द वही है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें आज की जनरेशन के लिए हमें करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है कि हम एकदम से पूरा का पूरा ओरिजिनल जो हमारा ट्रेडिशनल फोक है कि वही हम दे दें। क्योंकि हमारे जो पुराने सिंगर्स रहे हैं, थोड़ा सा नाराज़ हूँ मैं उनसे, क्योंकि मैंने उनको भी जीन्स पैंट में ही देखा है। अब मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन करोगे आपकी, मैं कैसे फोक को आगे करूं? अब जब मैंने उनको ही जो जिनसे मैंने सीखा है उनको ही जीन्स पैंट में देखा, मैं कैसे सूतन पहन लूं भाई? तो इसलिए
थोड़ा सा दोष सबका है। ये सवाल खड़ा हो जाता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, इसलिए मुझे लगता है कि आप जितने भी एफर्ट्स लगा सको अपनी ओर से बेस्ट कीजिए। कुछ नहीं है, सब लोग कल्चर को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं। आप नॉर्मली आप भी हिमाचल से हैं और इस गेटअप में भी हम ये नहीं कह सकते कि आप हिमाचली नहीं हो या आपके अंदर वो जिंदा नहीं है चीज़ें। कोई भी आदमी है हिमाचली है, वो अंदर से रहता है। कल्चर प्रमोट करने का मतलब, मैंने ड्रेस पहना, किसी ने थोड़ा सा गाना गा लिया, किसी ने कोई अपनी बोली में फिल्म बना दी, किसी ने अपने नेचर को दिखा दिया हिमाचल ऐसा है। क्लाइमेटिकली आपके नेचर की पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कॉस्ट्यूम में, आपके गानों में, ये बेसिकली फोक है ना, खाली गाना या कुछ और चीज़ नहीं है ना। फोक तो बहुत बड़ा शब्द है एक्चुअली जी। तो अच्छा लगता है कि विलुप्त नहीं हुआ है। अगर हो भी रहा है, आपको लग रहा है, तो कौन करेगा? मैं नहीं करूँगा, हम सब करने वाले हैं। आप सब लोग आइए सामने, बताइए ना क्या कमियाँ हैं सामने। हाँ, और कमियाँ बता के भी नहीं होगा, फिर उनको अंदर भी लाओ कि नहीं हम क्या योगदान कर सकते हैं। इंडिविजुअली योगदान ज़रूरी है जी। तो दर्शकों, फोक यानी एसी भारद्वाज, दो सवाल उनसे फिर पूछेंगे। एसी भारद्वाज जी, उभरते हुए कलाकारों को हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? तो सबसे पहले तो आप लोगों का थैंक यू है हिमाचल दर्पण का कि आप सब लोग इतना प्रमोट करते हैं चीज़ों को। और हिमाचल में कमी थी इस चीज़ की, लेकिन सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया और आप सब लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। और उभरते हुए कलाकारों के लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि डिमोरलाइज ना हो। मैंने 30-40 गाने गाए, उसके बाद मॉडर्न फोक नोट हिट हुआ। शायद उस समय पे जब मुझे ऐसा लग रहा था कि ख़त्म है, काम नहीं गाना है, कुछ और कर लो, लेकिन मैंने वो बरकरार रखी है चीज़ कि मैं करता रहूँ, लगे रहो, बस करते रहो ना, तो मतलब काम हो जाता है। आपको हार नहीं माननी है, पर जो भी करो बेस्ट करो। मतलब ऐसा मान के चलो कि आप ही हुआ कि कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो मेरी ओर से यही मैसेज है कि जो भी करो दिल से करो, हार नहीं माननी है, बस। एक आखिरी सवाल, एसी भारद्वाज का पूरा क्या नाम है? एसी भारद्वाज क्यों? एसी भारद्वाज मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा था, अमित चंद भारद्वाज है। और जब मैं स्कूल टाइम में था 7th क्लास में, तब से उसको शॉर्ट करके कहा कि अमित चंद भारद्वाज बहुत लंबा हो जाएगा, तो AC को शॉर्ट कर दिया गया था। और तब से लेकर 7th क्लास से लेकर अभी तक एसी भारद्वाज ही वो शॉर्ट फॉर्म चल रहा है। और ठंड तो रहनी चाहिए ना, पहाड़ों से हम। तो जी हाँ, मैं हूँ एसी भारद्वाज और देखते रहिए हिमाचल दर्पण और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू। थैंक यू दर्शकों, ये थे हमारे साथ एसी भारद्वाज, फोक यानी एसी भारद्वाज। फिर मुलाकात होगी किसी नए कलाकार के साथ। आप देखते रहिए हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी